दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के महाराज जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी वृंदावन से पधारे हुए परम पूज्य पंडित बटुक जी महाराज जी के कर कमलों से अंग वस्त्र प्राप्त करें। आदरणीय महाराज जी, अब मुख्य यजमान से भी मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय मिश्रा जी आप भी जाएं, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं स्वयं चला जाऊंगा। अब मैं विजय भाई से अनुरोध करूंगा कि वो भी अंग वस्त्र प्राप्त करें। कुर्सी पर बैठे हुए कुछ लोग का मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। आप लोग भी आ जाएं। भैया लाल सिंह जी भी नजर आ रहे हैं, मुझको लगता है। इसी क्रम में मैं चाहूंगा महिला वृंद से कि आप लोग भी आशीर्वाद स्वरूप। अब मैं निवेदन करूंगा, जो यहाँ पे हमारी मातृशक्ति बैठी हुई हैं, सभी माताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग भी बारी बारी से जाएं और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनसे आशीर्वाद लें। एक एक करके आप लोग चले जाइए और सभी लोग जो है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा में अपने आप को समर्पित करें और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी मातृत्व शक्ति एक एक करके सभी लोग जाएं। हरि ओम। कीर्तन स्तन से करवर ना बहुत पछताएगा, कीर्तन यदि कर लिया तो कीर्ति जग में पाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी, गर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी। तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। लाख 84 भ्रमण किया दुख सहन, लाख 84 भ्रमण किया दुख सहन। पाया मुश्किल से तब ऐसा मानुष कथन,
पाया मुश्किल से तब ऐसा मानस कतन, राह चलते चलो करके सीधी नजर, राह चलते चलो करके सीधी नजर, पैर नाजुक है नीचे फिसल जाएगा, पैर नाजुक है नीचे फिसल जाएगा। राम जपते रहो काम करते रहो, राम जपते रहो काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। कौल तूने किया तन से करूँगा वफा, कौल तूने किया तन से करूँगा वफा, पर गया भूल कुछ ना कमाया नफा, पर गया भूल कुछ ना कमाया नफा। हो के मस्ती में तू मूलधन खा गया, हो के मस्ती में तू मूलधन खा गया, आखिरी में तेरा सर कुचल जाएगा, आखिरी में तेरा सर कुचल जाएगा। राम जपते रहो काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच्ची भगवान से लग जाएगी, गर लगन सच्ची भगवान से लग जाएगी, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। काम जपते रहो काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। छोड़ कर छल कपट मोह माया जतन, लो प्रभु से लगा ला जगदम्बा शरण। मोम सम है जिगर उन दया सिंधु का, मोम सम है जिगर उन दया सिंधु का, असर पड़ते ही फौरन पिघल जाएगा, असर पड़ते ही फौरन पिघल जाएगा। राम जपते रहो काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच्ची भगवान से लग जाएगी, गर लगन सच्ची भगवान से लग जाएगी, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। राम जपते रहो काम करते रहो, राम जपते रहो काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत ही सुंदर यह अवसर मेरे जीवन का आज यह 538वीं कथा का शुभारंभ जो हम सभी लोगों ने अभी 537वीं कथा और आज ये 38वीं कथा हम सब लोग इस नगरी में शुभारंभ करने जा रहे हैं। 537 कथा हमारी पूर्ण हुई बद्री विशाल भगवान के श्री चरणों में। ये बड़ी ठाकुर जी की बहुत महती कृपा और
जीवन में एक एक दिन की बहुत महत्वपूर्णता होती है। और शायद मैं जब 2015 में यहाँ आया था तो उस समय भी हमारी लगभग ये 2 के पार कथा मेरी हो चुकी थी। और आज मैं यहाँ इस नगरी में उपस्थित हुआ और ये कथा का कोई प्लान नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन ठाकुर जी को जो मंजूर होता है, हम लोग तो एक निमित्त बनते हैं। कई बार लोगों ने कहा महाराज जब भी आप आते हो यहाँ कोई टाइम नहीं देते, और सत्यता भी है कि 4 महीने 6 महीने पहले से कथा की डेट लगी रहती है। और यहाँ तो क्या ठाकुर जी की कृपा है मैं खुद नहीं समझ पाता। जहाँ कथाएं पहले फिक्स होती हैं 4 6 8 महीने पहले, वहाँ के शुल्क भी लोग देते हैं। और ब्राह्मण परिवार से परमात्मा ने जन्म दिया, फिर वृंदावन प्रयाग का वास दिया, और ये कथा गाने का कार्य दिया मेरे जीवन में। मेरे कई पूर्वज नहीं करते थे, आगे कोई करेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो नौकरी इन्होंने दिया है मैं अपने जीवन में प्रयास करता हूँ। अभी जो दूसरा कोरोना का समय निकल गया, जो विशाल कहर के रूप में, उस वक्त नवरात्र का समय था और मेरी कथा इसी शहडोल के पास कुतमा के पास एक निगमानी कस्बा है, और जब लोग आकस्मिक गिर जाते थे और लोग आजकल के इन सुविधाओं में जो ये आजकल हम लोगों ने ये व्यवस्था हमको मिली है, इसके द्वारा हम लोगों ने देखा सारे हमारे जानने वाले कि महाराज सब लोग अपने घरों में हैं और आपको कथा कितनी पड़ी है। मैंने कहा इस दुनिया का कौन ऐसा बंदा है जो इस दुनिया से वो जाएगा नहीं। जाना तो सभी को है, लेकिन अगर कथा गा के चला गया तो क्या मुझे परमात्मा अपने चरणों का वास भी नहीं देगा क्या? मरना तो इस दुनिया में सभी को है। क्यों सर? ये कोई कह दे नहीं मैं नौकरी करते नहीं मरूंगा, कोई ये कह दे मैं परमात्मा का नाम जपते नहीं जाऊंगा, कोई ये कह दे मैं घर का काम करते नहीं जाऊंगा, कोई ये कह दे मैं समाज का कार्य करते नहीं जाऊंगा। जाना तो इस दुनिया से सभी को है। और कोई भला ये कह दे नहीं जाना है, पर उसके लिए एक तिथि, एक समय, एक टाइम, एक तारीख निर्धारित है किसी की? कोई इस दुनिया का बंदा कह दे कि मुझे 5 दिन, 5 वर्ष, 50 वर्ष, या कोई ये कह दे नहीं 5 मिनट बाद मुझे पता है जाना है किसी को सरकार कि 5 मिनट भी किसी को पता हो? पलक झपकते छा जाएगा पल पल का अंधेरा, ये पलक झपी। तो इस प्रकार से ये ठाकुर जी ने मेरे जीवन में जो कृपा किया है, मैं इसका अनुभव एकांत में भी करता हूँ और हर पल हर क्षण करता हूँ कि हे गोविंद, तूने ये मानव का जीवन दिया और मानव का जीवन देने के बाद ये अपनी सेवा में लगा लिया, और ये जीवन में ये कार्य बनता रहे। अभी आपने इस भजन को सुना, काम करते रहो नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। और धीरे धीरे समय हम लोग चाहे जिस देश में, बेस में, परिवेश में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, या अपने कार्य में जा रहे हैं, या किचन में जा रहे हैं, या जिस रास्ते में जा रहे हैं, खाली जीवन में एक मंत्र मिल जाए, जीवन में एक मंत्र आ जाए कि हे गोविंद, बस इतना जीवन में बन जाए कि प्रभु का नाम स्मरण होता रहे, फिर ये कार्य होता रहे, तो शायद जीवन में कोई कमी आने नहीं पाएगी। हम दुनिया की जानते नहीं हैं,
लेकिन मैंने अपने जीवन में बहुत बारीकी से अनुभव किया है, बहुत करीबी से अनुभव किया है। और ये मेरे आराध्य मेरे गोविंद हैं। मैंने एक बार नहीं, कई कई बार बहुत उससे अजमाया है, हर कोने में जाके। इसलिए मुझे ऐसा एहसास होता है कि प्रभु मैं तो तेरा नाम यार ऐसे ले लेता हूं, और वास्तव में जो अपने जीवन को सर्वस्व न्यौछावर कर देता होगा उसके जीवन में तू क्या कमाल करता होगा। इसलिए बंधुओं, ये हम लोगों को जो समय मिला है, और एक बात एकदम प्रत्यक्ष पूर्ण गारंटी के साथ कहता हूं इस पवित्र मंच से, ये जो हमारी 7 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है, इसको आप चाहे जिस प्रकार से मेरे मन में परिवार की, समाज की, या जिस प्रकार की कामना हो, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ कामनाएं होती हैं। अपनी उस कामना को लेकर के इस प्रांगण में 7 दिन के लिए बैठ जाओ, और अगर ये मेरा गोविंद 8वें दिन उसे पूर्ण करके न दिखाए तो जो कहोगे वो करूंगा। लेकिन एक बार मन लगा कि इसके चरणों में अपने मन की बात रख करके और इससे वादा कर दो, और ये हर पल निर्वहन करता है। ये अजमाई हुई और करके देख लेना। लेकिन ये है मन आपका गोविंद के चरणों में एकदम एकाग्र हो करके, और जो दुनिया की वस्तु जो भी चाहो वो सब कुछ देता है। इसमें संदेह एक क्षण मात्र भी नहीं है। इसलिए बंधुओं, हम सबके जीवन में ये जो संयोग बना है, इसको मैं सुंदर आनंद में ठाकुर जी के चरणों में गुजारूं, और ये प्रार्थना करूं, हे गोविंद, हे बाबा भोलेनाथ, हे मेरे बजरंगी, आप कृपा करके मेरे जीवन में और इस कार्य में मंगल करो। 2 बार ठाकुर जी के नामों का स्मरण करूं, और फिर उस मूल प्रसंग की ओर चलूं जो भगवान के पवित्र पावन चरित्रों को श्रवण करने का। और मेरा प्रयास हर जगह रहता है, यहाँ भी रहेगा। न कोई चुटकुल्ले पे, न कोई इधर उधर की बातों पे, भगवान की मूल कथा पे मैं प्रयास करता हूँ और करूँगा कि ठाकुर जी आपका चरित्र ज़्यादा से ज़्यादा इस वाणी से निकले। 2 बार ठाकुर जी के नामों से प्रार्थना करूँ, और ये प्रार्थना करूँ, हे गोविंद, ये जो 7 दिन की मेरी यात्रा होने जा रही है, आप कृपा करके इस मेरे मन मंदिर में बैठो, और इसमें बैठ करके मेरे इस जीवन की यात्रा को, मेरे इस सामाजिक यात्रा को, मेरी इस पारिवारिक यात्रा को, मेरी इस व्यवसायिक यात्रा को आप निर्विघ्न रूप से संपन्न करो। यही हर व्यक्ति की जीवन की एक उपलब्धि होती है। हम सभी लोग गोविंद से प्रार्थना करें, ठाकुर जी आओ और मेरे इस हृदय में आप विराजो। हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं। मेरे घर आना सवरिया हो, तुझे जाने नहीं दूंगा। मेरे घर आना सवरिया हो, तुम्हें जाने न दूंगा। घर आना संवरिया हो, तुम्हें जाने न दूंगा। जाने न दूंगा लाला, जाने न दूंगा। जाने न दूंगा लाला, जाने न दूंगा। कर लूंगे बंद केवरिया हो, तुझे जाने न दूंगे। कर लूंगी बंद केवरिया हो, तुम्हें जाने न दूंगी। नजरिया हो, तुम्हें जाने न
राधे को लाना ललता रानी को लाना। जी भर के देखेंगे नजरिया हो तुझे जाने न दूंगे। जी भर के देखेंगी नजरिया हो तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया हो तुझे जाने न दूंगे। मेरे घर आना संवरिया हो तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आओगे माखन खिलाऊंगे। मेरे घर आओगे माखन खिलाऊंगी। माखन खिलाऊं लाला मिश्री खिलाऊंगे। माखन खिलाऊं लाला मिश्री खिलाऊंगी। जाने को दूंगी बंसुरिया हो तुझे जाने न दूंगे। बजाने को दूंगी बसुरिया हो तुम्हें जाने न दूंगी। जाने को दूंगी मुरलिया हो तुझे जाने न दूंगे। बजाने को दूंगी बसुरिया हो तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना तो राधे को लाना। मेरे घर आना तो राधे को लाना। राधे को लाना ललिता रानी को लाना। राधे को लाना ललिता रानी को लाना। जी भर के देखेंगे नजरिया हो तुझे जाने न दूंगे। जी भर के देखेंगी नजरिया हो तुम्हें जाने न दूंगी। पास वृंदावन का तू दे दे सवरिया। पास वृंदावन का तू दे दे संवरिया। पास वृंदावन का तू दे दे सवरिया। पास वृंदावन का तू दे दे संवरिया। जाए सारे उमरिया हरि वो जाने न दूंगे। कट जाए सारी उमरिया हो तुम्हें जाने न दूंगी। जाने न दूंगी लाला जाने न दूंगे। जाने न दूंगी लाला जाने न दूंगी। कर लूंगे बंद नजरिया हो तुझे जाने न दूंगे। कर लूंगी बंद नजरिया हो तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना संवरिया हो तुझे जाने न दूंगे। मेरे घर आना संवरिया हो तुम्हें जाने न दूंगी। जाने न दूंगी लाला जाने न दूंगी। जाने न दूंगी लाला जाने न दूंगी। लोगे बंद के बरिया हो तुझे जाने न दूंगे। कर लूंगी बंद केवरिया हो तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे आना सवरिया हो तुझे जाने न दूंगे। मेरे घर आना संवरिया हो तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना संवरिया हो तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना संवरिया हो तुम्हें जाने न दूंगी। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। बंधु, ये भागवत हम लोग क्यों सुनते हैं? भागवत का मतलब क्या है? ये कोई लेक्चर है, कोई संभाषण है, या कोई टाइम पास तरीका है? ये है क्या? जब तक हम जिस व्यक्ति के वस्तु के बारे में जानते नहीं, तब तक उससे हमारा कोई लगाव प्रेम नहीं बढ़ता। क्यों सर? बिन जाने न होई परितीति, बिन परितीति होई नहीं प्रीति। जब तक हम किसी के बारे में नहीं जानते तो उससे हमारा कोई लगाव प्रेम नहीं होता। ये भागवत है क्या? पहले हम ये जाने। बंधु, हमारे हिंदू सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ 3 ग्रंथ हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। रामचरितमानस का वाल्मीकि रामायण का क्या कार्य है, और श्रीमद् भगवत गीता का क्या कार्य है, और श्रीमद् भागवत महापुराण का क्या कार्य है?
तीनों का अलग अलग कार्य है। गीता के कार्य को सभी लोग जानते हैं। ये श्लोक करीब करीब सभी को पता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, गीता कर्म करने की कला हम सभी को प्रदान करती है। संसार में कर्म कैसा किया जाए, एक कर्म करने की कला। और रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, इस संसार में जिया कैसे जाए, परिवार के साथ, समाज के साथ, कार्य व्यवहार के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ संसार में जीने का मार्ग। रामचरितमानस जीने की कला और श्रीमद् भगवत गीता कर्म करने की कला। संसार में जीना भी बड़ी कला है और संसार में कर्म भी सुंदर करना बड़ी कला है। और कहा महाराज, ये भागवत कहा एक कर्म करने की कला, एक संसार में जीने की कला, और ये भागवत मृत्यु को मंगल में बनाने की कला। महाराज, ये जो हम यज्ञ करते, दान करते, कथा सुनते, तीर्थ यात्रा करते, ये क्यों करते हैं? जो अपने घर में हम नित्य भगवान शंकर का जलाभिषेक करते हैं, या नित्य हम अभिषेक ठाकुर जी का करते हैं, या अर्चना करते हैं, दान करते हैं, ब्राह्मण भोजन जिमाते हैं, इसका क्या कार्य है? कहा महाराज, इसका यही एक कार्य है कि हमारे जीवन की जो अंतिम जीवन में कर्म करना भी बड़ी कला और जीना भी बड़ी कला, लेकिन जीवन में मृत्यु भी एक बहुत बड़ी कला है। कहा महाराज, मरने में कौन सी कला लगती है? मरने में कौन सी कला लगती है? कहा महाराज, जीवन में मरना ही सबसे बड़ी कला है। कहा महाराज, प्रमाण क्या है? जीवन में मरने में कौन सी कला लगती है? कहा महाराज, मृत्यु भी 3 प्रकार की होती है। आप जा रहे हो, आकस्मिक एक्सीडेंट हुआ, शरीर के भाग अलग अलग दिशाओं में चले गए। फिर दूसरा, एक छत के नीचे एक चारपाई पे 10-5 वर्ष पड़ा रहता है। कोई उठाया, उठ गया, कोई जल पिलाया, पी लिया, कोई भोजन कराया, कर लिया। एक चारपाई पर, एक छत के नीचे 10-5 वर्ष गुजार देता है। मृत्यु उसकी भी होनी है। और एक आकस्मिक एक्सीडेंट में उसके शरीर के भाग अलग अलग दिशाओं में चले गए, मृत्यु उसकी भी होनी है। और तीसरा महाराज, सुंदर संपूर्ण आयु को जिया है और संपूर्ण आयु के साथ अपने पूरे परिवार के साथ बैठा हुआ है, और परिवार के साथ बैठ करके एक हाथ में माला है और एक हाथ में चाय का प्याला है, और राम राम करते हुए कहता है, भैया अब तो हमारे जाने का समय आ गया है। और राम राम करते, चाय पीते और परमात्मा के धाम की यात्रा कर लेता है। मृत्यु ये भी है, और आकस्मिक चले जाना वो भी मृत्यु है, और एक छत के नीचे एक चारपाई पे 10-5 वर्ष गुजार देना मृत्यु तो वो भी है। अब हाथ तो हमारे हैं कि हमें संपूर्ण आयु के साथ जाना है। हाथ में माला और चाय की प्याला पड़ी हो, ठाकुर जी का नाम रटते रटते और इस दुनिया से अलविदा हूं। इस प्रकार से बंधुओं, ये भागवत मृत्यु को मंगल में बनाने की कला। कहा महाराज, कोई प्रमाण है क्या? हम लोग कोई कार्य बिना प्रमाणिकता के साथ नहीं करते हैं। महाराज, कोई प्रमाण हो तो बताओ, किसके जीवन में मृत्यु को मंगल के में किया है ये ग्रंथ? कहा महाराज, प्रमाण चाहते हो तो प्रमाण सुनो। सामान्य व्यक्ति का प्रमाण भी नहीं दिया, किसको प्रमाणित किया? असारे संसारे विषय विष संगाकुल धिय क्षणार्धम क्षेमार्धम पीबत सुख गाथा तुल सुधा किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुशिते
पुस्तित कथे परीक्षित साक्षी श्रवण गति मुक्ति कथनी। क्या कहा? कहा महाराज ये संसार कैसा है? असारे संसारे। इस संसार को आज तक किसी ने एक समान देखा है? क्यों पंडित सर? इस संसार को किसी ने बता दे कि एक समान देखा है? कभी ये जगह वीरान रही होगी, आज ये जगह हरियालियों में, आनंद में, या अपने गांव से लो या अपने किसी भी जगह से लो, और कभी वहां कुछ रहा होगा, आज वहां आनंद हो रहा है। ये संसार कैसा है? असारे संसारे विषय विष संगा कुल धिया। ये संसार सरक रहा है, एक समान नहीं है, चल रहा है। और उस संसार में इसमें हम एक खिलौने की भांति विषय विष संगा कुलधिया, इन विषयों के कार्य में लिप्त होकर के करते क्या है? कितना समय कहा? 2 4 10 घंटे नहीं, क्या कहा? क्षणार्धम क्षेमार्धम पीबत सुख गाथा तुल सुधा। एक क्षण कहा महाराज, एक क्षण भी पीबत सुख गाथा तुलसुदाम, सुखदेव के स्त्री मुख से गाई हुई गाथा का अगर कोई एक क्षण का भी, कहा नहीं महाराज एक क्षण तो बहुत हो गया, उसका आधा भी अगर कोई मन लगा के तो जीवन में क्या करता है? अगर एक क्षण का भी आधा भी उसका लाभ लिया तो परमात्मा कृपा क्या करते हैं? इन विषयों से उसको छुटकारा दिलाते हुए अपने चरणों की सन्निधि। फिर क्या कहा? परीक्षित साक्षी श्रवण गति मुक्ति कथने। कौन है इसके साक्षी? परीक्षित साक्षी यत श्रवण गति मुक्ति कथने। इसको कौन साक्षी बताया? कहा महाराज इसके साक्षी परीक्षित हैं। परीक्षित साक्षी यत श्रवण गति मुक्ति कथने, जिन्होंने श्रवण मात्र से ही अपने मुक्ति का श्रेष्ठ संसाधन बना लिया। कहा महाराज अगर कोई चारपाई पे पड़ा है फिर उसका क्या होगा? अगर कोई आकस्मिक चला गया उसका क्या होगा? प्रश्न उठता है कि नहीं? कहा परीक्षित तो सामने बैठ के सुन लिया इसलिए उसकी मुक्ति हो गई, लेकिन अगर कोई आकस्मिक चला गया उसका, या कोई एक चारपाई पे पड़ा है उसके लिए क्या कर सकती हैं? कहा अवश्य करती हैं। कहा प्रमाण? कहा महाराज गौकर्ण के भाई कौन थे? धुंधकारी। आगे अभी प्रसंग में सुनेंगे। धुंधकारी जो प्रेत बन चुका था अकाल मृत्यु के कारण, आकस्मिक मृत्यु के कारण। आकस्मिक जिसकी मृत्यु होती है अल्प आयु में वो प्रेत योनि में जाता है, ये हमारा शास्त्र कहता है। और ये शास्त्र ये प्रमाण है मेरे पास। मेरी 400 वैशहमी कथा थी। ये बनारस से 20-25 किलोमीटर आगे एक चक्रपानपुर और मिर्जा मुरादपुर मार्केट है। ये मेरे जीवन की सच्ची घटना है और ठाकुर परिवार की बात है, बहुत बड़ा परिवार। और 28 से 30 वर्ष का बालक गले में फंदा डाल करके आकस्मिक चला गया। देखते देखते परिवार में आग लग जाए, देखते देखते कोई अनिष्ट हो जाए। लोगों ने मुझसे कहा महाराज ये गति है। पितृपक्ष का महीना था, कथा का आयोजन, इसी भागवत कथा का आयोजन रखा गया। और इस भागवत कथा के जैसे 7वां दिन पूर्ण हुआ, उत्पात तो थोड़ा बहुत होता था, लेकिन ये मैं पहले से उनको अवगत कराया था कि बहुत सौम्यता और सहजता और विनम्रता के साथ, धैर्यता के साथ इस कथा को जो
ध्यान धारणा यम नियम खान पान रहन सहन वाणी विचार से जो श्रवण करता है, अभी आप सभी प्रसंगों को सुनेंगे। तो कहा महाराज आयोजन हुआ, बीच में बहुत ढेर सारे विक्षेप हुए, लेकिन कथा समापन हुआ, हवन हुआ और हम लोगों को कहीं और जाना था, चले गए। लेकिन जो हरा 7 गांठ का बांस लगा था, आकस्मिक रात में 2 बज रहा होगा, हमें तो पता नहीं, लेकिन घर के लोगों ने एक घटना बताया कि महाराज वो 7 गांठ का बांस ऐसे फटा जैसे मानो कोई बारूद की गोली फटी हो। और वो अपने माँ के चरणों में गया और रोने लगा, माँ आज मेरे जीवन का मंगलमय दिन आया और मैं तुम्हारे चरणों को प्रणाम करके, भागवत भगवान के चरणों को प्रणाम करके, और इस प्रेत योनि से आज मेरे जीवन का छुटकारा हुआ और मैं परमात्मा के परम धाम को जा रहा हूं। एकदम प्रत्यक्ष सच्ची घटना है। इसलिए बंधुओं, ये भागवत ऐसा महान ग्रंथ है कि किसी के आप चित्रपट को भी रख दो और उसके नाम से ये आयोजन करा दो, उसके भी जीवन में भागवत मंगल कल्याण करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये भागवत की कथा है। तो बंधुओं, ये भागवत न कोई लेक्चर है, न कोई संभाषण है और न कोई टाइम पास मनोरंजन का तरीका है। ये अपने मन में और अपने पूर्वजों की कृपा से, कहा महाराज ये प्राप्त, कहा एक जन्म नहीं कई कई जन्म जन्मांतरों का जब सौभाग्य होता है, क्या कहा, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमञ्च लभते पुरुषो यदा भै अज्ञान हेतु कृत्रिमो हमदांधकारम नासं विधाय हितिदो दयते विवेक। कहा महाराज एक जन्म नहीं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, कई कई जन्म जन्मांतरों का जब हमारा भाग्य जागृत होता है, सौभाग्य प्राप्त होता है, तो हमें सत्संगमञ्च लभते, किसी श्रीमद् भागवत कथा के सत्संग में जाने का संयोग बनता है। और कहा महाराज आप लाख तैयारी करो, बहुत उदाहरण है मेरे पास, लाख तैयारी करो, सुंदर पत्रिका छपवाओ, बड़ी तैयारी करो, बड़ा पांडाल, बड़ी व्यवस्था, और आकस्मिक परिवार में स्वयं के साथ कोई ऐसी घटना घटी कि सारी तैयारी ज्यों की त्यों बनी रह जाती है। इसलिए ये एक जन्म नहीं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमञ्च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकारम नासं विधाय हितदे दयते विवेक। अनेक अनेक जन्म जन्मांतरों का जब हमारा पूर्ण संचित एकत्रित होता है, तो हमें ये भागवत कथा सुनने का संयोग प्राप्त होता है। और फिर कहा महाराज ये भागवत त्रिवेणी है, संगम है। प्रयागराज तो सभी लोग जानते हैं और करीब करीब लोग गए भी होंगे, जहां पे तीनों नदियों का संगम हो, गंगा यमुना सरस्वती, जहां पे तीनों नदियों का संगम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिवेणी संगम बोलते हैं। ये भागवत भी संगम है। कहा महाराज इसमें कौन सी गंगा यमुना सरस्वती हैं? कहा महाराज इसमें शास्त्र का संगम है, इसमें शब्द का संगम है, इसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य का संगम है, और जहां पे तीनों का समावेश हो जाए उसे हम संगम बोलते हैं। कहा महाराज शास्त्र का गीता, रामचरितमानस और भागवत, जहां भी इन तीनों का संगम। फिर इसके बाद कहा महाराज शब्द का, और फिर भक्ति ज्ञान वैराग्य का संगम। कहा महाराज शब्द का क्या संगम है? तो शब्द के संगम को जरा श्रवण करिए।
इस भागवत में शब्द का संगम पहले दिया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। महाराज शब्द का संगम सच्चिदा, सत्य क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है, तीन शब्दों का संगम, शास्त्र का संगम, शब्द का संगम और भक्ति ज्ञान वैराग्य का संगम। जहां पे तीनों का समावेश उसे हम सरस्वती बोलते हैं। तो कहा महाराज गंगा यमुना सरस्वती में गोता लगाने से क्या मिलता है, और इस भागवत भागीरथी गंगा में गोता लगाने से क्या मिलता है। कहा महाराज जहां पे प्रयागराज संगम में गोता लगाने से मेरा तन पवित्र होता है, और श्रीमद् भागवत भागीरथी गंगा में गोता लगाने से मेरा मन पवित्र होता है। एक से मेरा तन पवित्र होता है और एक से मेरा मन पवित्र होता है। ये भागवत भागीरथी की महत्वता है। और ये तीन प्रकार का तीन शब्द जो है, कहा महाराज ये सत का क्या लाभ, चित्त का और आनंद का क्या मतलब है। कहा महाराज जिसकी सत्ता अहर्निश बनी हो, सत्ता का कोई परिवर्तन न हो, उसे हम सत बोलते हैं। इस सत्ता का परिवर्तन किसी ने देखा? सूर्य नारायण की सत्ता, चंद्रमा की सत्ता या वरुण देव की सत्ता, चाहे अश्वनी कुमार की सत्ता, जिसकी भी सत्ता को देखिए एक समान ये चल रहा है। इस सत्ता का परिवर्तन किसी ने नहीं। इसे हम सत बोलते हैं। जिसकी सत्ता एक समान बनी हो उसमें परिवर्तन होने वाला नहीं है। और फिर दूसरा शब्द कहा महाराज चित, जिसकी चैतन्यता से ये पूरा विश्व प्रपंच प्रकाशित हो रहा है। चाहे हम मानव प्राणी हो, चाहे जंगल में रहने वाला गजेंद्र हो, चाहे जंगल में रहने वाला सिंह हो, और चाहे एक छोटी चींटी हो, सभी के जीवन में चैतन्यता प्रदान करने का कार्य कौन करता है। अगर हम कोई पोथी पढ़ते हैं या कोई भी चीज देखते हैं तो हमें ट्यूबलाइट की, बल्ब की, हाइलोजन की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस परम ब्रह्म परमात्मा की चैतन्यता से जो पूरा ये विश्व प्रपंच प्रकाशित हो रहा है उसे हम चित्त बोलते हैं। और उसकी चैतन्यता से हम सभी लोग चैतन्य बने हैं। कहा महाराज कैसे चैतन्य हैं? भला जब हम सो जाते हैं तो सोने के बाद किसी को पता रहता है क्या? लेकिन सोने के बाद भी वो हमारे जीवन में आनंद प्रदान करता है। इस दुनिया में कौन ऐसा बंदा है सोने के बाद भी परमात्मा हमारे जीवन में कृपा करता है। इसी श्लोक को तुलसी बाबा ने लिखा है। वो परमात्मा कैसा है कि बिन पग चलाया सुने बिनु काना, बिनु पग चलाया सुने बिनु काना, सकल
सकल रस भोगी सकल रस भोगी सकल रस भोगी बिन वाणी बतागर जोगी कैसा चलता है बिन पग चला सुने बिनु काना बिनु पग चलई सुने बिनु काना बिनु कर्म करे विधि नाना कर बिन कर्म करई विधि नाना बिनु कर्म करे विधि नाना कर बिन कर्म करई विधि नाना परमात्मा उसके पैरों को कोई देखा है क्या बिन पग चले सुने बिनु काना मेरी आवाज को सुनता है कि नहीं और सभी रसों का भी रसपान करने वाला आनंद प्राप्त करने वाला उसे हम आनंद रहित सकल रसभोगी बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी ओ परमात्मा हमारे हर पल हर क्षण मेरे जीवन में मंगल कृपा करता है इस प्रकार से ये परमात्मा की सत्ता जिसकी सत्ता अहरनिश बनी रहती है परिवर्तन नहीं होता उसे हम सत बोलते हैं जिसकी चैतन्यता से ये पूरा विश्व प्रपंच प्रकाशित हो रहा है उसे चित बोलते हैं और तीसरा शब्द आनंद कहा महाराज ये आनंद क्या है डरलप के गद्दे पे सो जाना आनंद है एसी के कमरे में रह लेना आनंद है अच्छी अच्छी वस्तुओं का सेवन कर लेना आनंद है ये आनंद क्या है आनंद ही एक ऐसा शब्द है कि पर्यायवाची शब्द में शब्दकोश में आनंद का कोई उल्टा शब्द नहीं बना कहा महाराज निरानंद विषयानंद कहा महाराज ये तो निरा मैंने अपनी तरफ से लगाया लेकिन आनंद जैसा का तैसा है आनंद का कोई पर्यायवाची नहीं है आनंद तो जैसा का तैसा बना है कहा महाराज इसको प्राप्त करने के लिए फिर तुलसी बाबा को लिखना पड़ा इसी श्लोक को कहा महाराज सत चित आनंद क्या है कह दिया कि सत कहिए जो बिन सत नाही 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 चित चयतन सकल जग माही चित चैतन सकल जग माही इस विश्व को चैतन्य बनाया है चाहे सिंह हो चाहे गजेंद्र हो चाहे चेटी हो और चाहे हम मानव प्राणी हो कहा महाराज ये चैतन्यता तो उसी के ऊपर बनी है और अगर इस शरीर से उस परमात्मा की चिंगारी शरीर का ये बाल ये आँख ये दांत सब कुछ तो हमारे पास है गया क्या मेरे पास से व्यक्ति के पास से गया क्या है एक परमात्मा की जो चिंगारी है वही तो इससे अंतर ध्यान होती है बाकी शरीर तो ज्यों का त्यों रखा है क्यों सर शरीर का कोई भी अंग यहाँ तक कि एक बाल भी हमारा जो पहले उजड़ गया लेकिन वो चैतन्यता लुप्त होने के बाद भी इधर से उधर नहीं होता इस शरीर से जाता क्या है उस परमात्मा की चैतन्यता और वो चैतन्यता दूर होते जो मेरे प्रिय होते हैं वही सबसे पहले मुझको बाहर कर बैठते हैं जाता क्या है परमात्मा की चैतन्यता तो तुलसी बाबा ने क्या कहा कि सत कहिए जो बिन सत नाही
सत कहिए जो बिन सत नाही, चित चैतन्य सकल जग माही, घट घट में जो करही अनंदा, घट घट में जो करही अनंदा, साकर नाम सच्चिदानंदा, साकर नाम सच्चिदानंदा। सच्चिदानंद आनंद स्वरूप परमात्मा जो हम सभी के घट घट में व्याप्त होकर के और हमें सुख आनंद समृद्धि प्रदान करता है, उसे हम सत चित और आनंद बोलते हैं। कहा महाराज, और इस संसार में हम सभी लोग तीन प्रकार के तापों में जल रहे हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तीन प्रकार का ताप है। कहा महाराज, वो तीन प्रकार का ताप क्या है और इन तीन प्रकार के तापों में हम कैसे जल रहे हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम के दास। कहा महाराज, एक तन से दुखी है, एक मन से दुखी है और थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम के दास। कहा महाराज, तन से कौन दुखी है और मन से कौन दुखी है? कहा महाराज, तन से वो दुखी है, खाने के लिए सुंदर 56 प्रकार का व्यंजन सामने रखा है, लेकिन अगर घी लगी रोटी खाया, छेने के रसगुल्ले खाया तो ब्लड प्रेशर और शुगर 500 चला गया, खा नहीं सकता, तन से दुखी है। कहा महाराज, फिर दूसरा मन से दुखी है। कहा महाराज, मन से क्यों दुखी है? घर में खाने के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, नौकर चाकर दास दासी, खाने की सारी व्यवस्था, फिर खा क्यों नहीं पा रहा है? उसके मन में बड़े विचार थे, अपने बेटे का रिश्ता बड़े ऊंचे खानदान से करूंगा, लेकिन बेटे ने क्या किया? घर की नौकरानी लेकर के भाग गया, कोर्ट मैरिज कर लिया। जहां 10 लोग साथ में बैठते थे, चाय की चुस्की लेते थे और आनंद के साथ एंजॉय करते थे, लेकिन आज उसका मन अशांत है, एक कमरे में बंद है, न लोगों से मिलने का मन करता। भला जरा विचार करो, मन अशांत हो और भोजन की 56 प्रकार की थाली सामने रखी हो, क्या भोजन हो पाएगा? इस प्रकार से एक तन से दुखी है और दूसरा मन से दुखी है, और तीसरा धन बिन रहत उदास, और तीसरा धन के लिए अपनी जान जोखिम में डाल करके बड़ी बड़ी स्टोर बिल्डिंगें बनाता है। और लेकिन इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम के दास। जो प्रभु का आश्रय लेके चलता है वो बड़े आनंद के साथ, मस्ती के साथ अपने जीवन को गुजारता है। इस प्रकार से हम सभी लोग 3 प्रकार के तापों में जल रहे हैं, और इन 3 प्रकार के तापों से भी छुटकारा पाने का मार्ग क्या है? 3 प्रकार का ताप क्या है? फिर तुलसी को कहना पड़ा क्या? दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैविक भौतिक तापा, दैविक
दुखी, एक तन से, एक मन से, एक धन से, इन तीनों प्रकार के तापों से छुटकारा दिलाने का कार्य ये भागवत कृपा करती है। और जब तक इनकी कृपा नहीं होती तो हम इन तीन प्रकार के तापों से भी हमारे जीवन में मंगल नहीं हो सकता। और इन तीन प्रकार के त्रिताप से छुटकारा दिलाने का कार्य तो ये कथा करती है। कहा महाराज एक कथा का गुण क्या है? एक कथा हमारे सभी प्रकार के रोगों का नाश करती है। किसी भी प्रकार का जीवन में रोग हो और इस रोग को अगर नाश करना है तो कथा का आश्रय लो। कहते हैं कहा महाराज कोई प्रमाण क्या है? कहा महाराज राम कथा नासई सब रोगा, 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 एहि भांति बनी संयोगा, जो एहि भांति बनई संयोगा, एहि भांति बनी संयोगा, जो एहि भांति बनई संयोगा, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जे पाना, संत चकोर करही जेहि पाना, संत चकोर करई जे पाना, संत चकोर करही जेहि पाना। सभी रोगों का नाश ये कथा करती है। राम कथा नाश ही सब रोगा, जो यही भांति बनी संयोगा। ये संयोग बनता नहीं है, ये कृपा बड़े मुश्किल में हो पाती है। इस प्रकार से ये संयोग बन जाए तो मानो बड़ी कृपा है। और जब इसकी कृपा होती है तो सारे रोगों का नाश करती है ये कथा। और जीवन में इस कथा को ही पा जाना ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और कहा महाराज जब प्रयास करोगे तब, और जब प्रयास करते रहोगे तो जीवन में किसको पाना है? इस कथा के ही द्वारा कहा चुप करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। जग के झमेलों से खुद को निकालो, जग के झमेलों से, जग के झमेलों से खुद को निकालो। तृष्णा के बंधन सब तोड़ डालो, सब तोड़ डालो। ये करके तो देखो यतन धीरे धीरे, ये करके तो देखो यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे।
तो भी आइए प्रेम से तालियों से सेवा करते हुए श्री राधा जो करते रहो भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। यहाँ पर तो तेरा ठिकाना नहीं है, यहाँ पर तो ठिकाना नहीं है, यहाँ पर तो तेरा, यहाँ पर तो तेरा, यहाँ पर तो तेरा ठिकाना नहीं है। जहाँ से तू आया है जाना वही है, जहाँ से तू आया है जाना वही है, जाना वही है। मोहर में हरि का मनन धीरे धीरे, मोहर में हरि का मनन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। हरि सही आइए प्रेम से तालियों से सेवा करते हुए राधे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। भजो राम आठों, भजो राम आठों पहर धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। इस प्रकार से इस जीवन में जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। इस दुनिया में उस परमात्मा को पाने का कहा महाराज। सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया। हमारे सारे शास्त्र प्रश्नों पे आधारित हैं, या हमारे घर में कोई गया तो हम उनसे भी प्रश्न करते हैं आपका आना कैसे हुआ, किस कारणवश हुआ। तो यहाँ भी प्रश्न किया सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से। क्या प्रश्न किया? अज्ञान ध्वात विध्वंसम कोटि सूर्य सम प्रभ सूता क्या है कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया। कहा महाराज हम सभी लोग अज्ञान रूपी अंधकार में फंसे हुए हैं और इस अज्ञान रूपी अंधकार से छुटकारा दिलाने का आप उपाय करो। तो क्या कहा? सूता क्या है कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अरे महाराज अपनी इस प्रियवाणी से सुंदर भगवान की कथाओं को श्रवण करा करके हमें इस भव सागर से सुंदर पार जाने का सत्मार्ग बताओ। बहुत ही सुंदर। एक बार हम सभी लोग बोले बाल कृष्ण लाल की जय। देखिए हमारे जो इस क्षेत्र के
मालिक हैं हमारे आर.पी. मिश्रा साहब जी, जिनके इस प्रयास से हम सभी लोग आज इस पवित्र पावन अधिक मास श्रावण महामहोत्सव वेला में इस कथा का और भगवान भोलेनाथ की सन्निधि को प्राप्त करते हुए ये लाभ ले रहे हैं। ये हम सभी लोग आपकी ही कृपा से, मिश्रा जी के ही उससे प्रयास से, और आप, मैंने शुरू में ही कहा, जो 10 कदम भी पैदल और बिना नंगे चरणों चले हों, आज इस पूरे नगर का नंगे चरणों आपने प्रदक्षिणा किया। ये बड़ी परमात्मा की कृपा। और सारे लोगों ने चर्चा किया, महाराज इतने आयोजन यहाँ हुए हैं, बहुत कथाएं हुई, बहुत हम लोग दुर्गा पूजन का कार्यक्रम, बहुत सुंदर कलश यात्रा कराते हैं, लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी, बहुत हुआ तो बस यहाँ से मंदिर से बाहर तक, लेकिन आपने पूरे नगर का भ्रमण किया और इस सुंदर कलश यात्रा को अपने साथ में हम सभी को लेकर के और नंगे पैरों यहाँ से शुभारंभ किया और यहाँ तक आकर के सभी को अपने हाथ से प्रसाद देते हुए और इसके बाद यहाँ से प्रस्थान किए। ये मालिक का उत्तरदायित्व होता है। इसलिए बंधु, हम तो बहुत बड़े बड़भागी और जो इनके कार्यकर्ता बंधु हैं, ऐसे मालिक को पाकर के ये भी बहुत आनंदित हैं कि हमें ऐसे सुंदर भक्तिभाव के मालिक प्राप्त हुए हैं। तो बंधु, बहुत सुंदर ये बात है। मैं चाहूंगा बघेल साहब से, मैं परम श्रद्धेय आर.पी. मिश्रा साहब का, जो इस क्षेत्र के मुखिया हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि महाराज जी का अंग वस्त्र से स्वागत करें। अब मैं महाराज जी से आग्रह करूंगा कि अंग वस्त्र से महाराज हमारे इस क्षेत्र के मुखिया का स्वागत करें। धन्यवाद महाराज जी। बहुत ही ये सुंदर संयोग। और आपने जब हमारी पहली मुलाकात हुई तो उस पहली मुलाकात में आपने एक टूक में कह दिया, महाराज ये बहुत सुंदर संयोग है और आप मुझसे जिस प्रकार की सेवा लेना चाहो मैं हर पर तैयार हूँ। और बड़ी प्रसन्नता के साथ आपने अपने सभी मित्रों को साथ बैठा करके, जिस दिन पहली मीटिंग हुई सबसे पहले आकर के, मैं तो उसी दिन से इस बात को सोचता हूँ कि मालिक तो सबसे बाद में आते हैं, लेकिन धन्य है आप जैसे मालिक परमात्मा सभी को दे। और आप जहां भी जिस क्षेत्र में जाएं, आपके नाम यश की कीर्ति इसी प्रकार से उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। आप पहले मीटिंग में सर्वप्रथम सबसे पहले आकर के, उस समय कोई नहीं, हम थे और हमारे मिश्रा जी, इसके बाद धीरे धीरे सभी लोग आकर के बैठे और एक ही बार में महाराज श्री मेरे लायक और मेरे लोगों के लायक जो भी सेवा होगी वो मैं उत्तरोत्तर हर प्रकार से, तन से, मन से, विचार से, वाणी से करने का प्रयास करूंगा। और आज आपके ही प्रयास से ये जो यज्ञ श्रावण और पुरुषोत्तम मास का यह पवित्र पावन महामहोत्सव ये सुंदर मूर्त रूप लिया है, ये मात्र आपके प्रयास से है। जब आपका प्रयास तो हम सभी का प्रयास एक साथ में चल पड़ा और आज ये मूर्त रूप के उसमें परिवर्तित हुआ। इसलिए मैं एक बार आप सभी से, एक बार आप करतल ध्वनि से हमारे मिश्रा जी का अभिनंदन। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था कि सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया सौनकादिक ऋषि से, महाराज हम सभी लोग अज्ञान रूपी अंधकार में फंसे हुए हैं
और इस अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर जाने का कोई मार्ग है क्या? ऋषियों ने ये प्रश्न सुनकर के कहा, महाराज आपने हमसे प्रश्न किया, मेरी आयु 16 वर्ष की और आप सबकी आयु हमारे दादा पर दादा के आयु से श्रेष्ठ, आप एक छोटे से बालक से ऐसा प्रश्न किए। सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा, महाराज आप आयु में तो जरूर छोटे हैं, लेकिन कहा धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकर। कहा महाराज कोई धन में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, लेकिन ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकर। आप आयु में तो जरूर छोटे हैं, लेकिन आप ज्ञान में ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकर, आप ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ हैं। और कैसे सर्वश्रेष्ठ हैं? कहा महाराज कोटि सूर्य समप्रभ, एक सूर्य नहीं करोड़ों सूर्य से भी ज्यादा जो आपका ज्ञान रूपी प्रकाश तेज पुंज है, वो हम सबको श्रेष्ठ बना रहा है। सौनकादिक ऋषियों की बात को सुन के सूत जी महाराज ने उत्तर दे दिया। कहा महाराज सुनो, हम सभी लोग काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भासित। महाराज हम सभी लोग काल ब्याल मुखग्रास, काल मतलब एक विशाल अजगर सर्प है, और इस विशाल अजगर सर्प के मुख में हम सभी लोग ग्रास बने बैठे हैं। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो ये कह दे छाती ठोक के मेरी आयु इतने दिन की है। हम सभी लोग उस काल के गाल में ग्रास बने बैठे हैं। सौनकादिक ऋषियों की बात को सुन के सूत जी ने कहा महाराज सुनो, हम सभी लोग काल ब्याल मुखग्रास, काल के गाल में उसके मुख में ग्रास बने बैठे हैं, लेकिन उस काल के गाल से भी छुटकारा पाने का मार्ग क्या है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भासित। ये श्रीमद् भागवत कथा का जो आश्रय ले लेता है वो इस काल के गाल से भी छुटकारा प्राप्त हो जाता है। कहा महाराज और क्या है? कहा जन्मांतरे भवे पुण्यम। कहा महाराज एक जन्म नहीं, जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब हमारे कई कई जन्म जन्मांतरों का पुण्य एकत्रित होता है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे, तभी हमें भागवत भगवान के चरणों में बैठने का संयोग बनता है। कहा महाराज और ये बात सुन करके देवताओं के मन में भी बड़ी कौतूहल हुई, बड़ा मन उत्साहित हुआ, और देवताओं ने क्या किया? सुनकर के सुंदर सोने के कलश में अमृत लिए और अमृत भर करके चल पड़े। कहाँ के? स्वर्ग से मृत्युलोक में, जहां पे श्रीमद् भागवतामृत राजर्षि परीक्षित को सुखदेव भगवान पिला रहे थे, पहुंचे और जा करके सारे देवता सुखदेव भगवान के सामने खड़े हो गए और उनसे कहते क्या हैं? महाराज ये सोने के कलश में अमृत भरा हुआ है और ये अमृत आप राजर्षि परीक्षित को पिला दो, और ये जो श्रीमद् भागवतामृत आप परीक्षित को पिला रहे हो ना, आप हमें पिला दो, और उसके बदले में अमृत में लाया हूं। सुखदेव भगवान ने उत्तर क्या दिया?
क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिरे महान ब्रह्मरातौ विचारेवं तदा देवांचहासः। अरे देवताओं, आपने बात विचार करके नहीं कहा। क्व सुधा क्व कथा लोके, अरे कहाँ ये श्रीमद् भागवत कथा रूपी मणि और कहाँ तुम्हारा ये तुच्छ अमृत कांच। अरे तुम मणि की तुलना कांच से करते हो? भला कोई सोने की कीमत लोहे की बराबरी करेगा क्या? ये जो तुम्हारा अमृत है ना, ये क्या है? कांच है। और ये श्रीमद् भागवतामृत मणि है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिरे महान। और देवताओं सुनो, ब्रह्मरातौ विचारे, आप लोगों ने विचार नहीं किया है और आप इसके योग्य भी नहीं हो। अभक्तास विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, आप इसके योग्य नहीं, अभक्त हो, अयोग्य हो। फिर क्या कहा? श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी सुलभ नहीं, डांट लगा दिया। अब देवताओं के मन में बड़ी ग्लानि कि देखो, इस स्वर्ग से सोने के कलश में अमृत लिया और गया कि चलो ये श्रीमद् भागवत अमृत हमें पीने को मिल जाएगा और उसके बदले में ये मणि, ये अमृत दे दूंगा। लेकिन डांट लगा करके भगा दिया। अब देवता चले और किसके पास आए? ब्रह्मा जी के पास। देवताओं के मालिक तो ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा जी के पास आए और उनसे कहा, महाराज मृत्युलोक में एक नंगा बाबा सुखदेव श्रीमद् भागवत अमृत का पान करा रहे हैं। मैं सोने के कलश में अमृत लेकर के गया और डांट लगा के भगा दिया। आखिर ये भागवत अमृत क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है चलो अभी देखता हूं। ब्रह्मा जी ने एक तराजू तैयार किया। सत्यलोके तुलावध्वा तोलयत्य धनंजय, एक तराजू तैयार किया और उस तराजू को तैयार करके क्या किया? ब्रह्मलोक के संपूर्ण सुख ऐश्वर्य संपत्ति को रखा और दूसरे पलड़े में एक भागवत की नन्ही पोथी को रखा। और जैसे नन्ही सी भागवत की पोथी को रखा, वो पलड़ा झुक गया और जैसे झुका, अब तो सारे देवता बड़े व्याकुल कि अरे ये नन्ही सी पोथी रखने में ये पलड़ा झुक गया। सारे देवता बड़े व्याकुल हुए। लघुन्यानानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययौ। सारे देवताओं का मन बड़ा व्याकुल हुआ और सारे देवता कि जिनको जिसको जिस पोथी को नन्ही सी पोथी समझते थे, वो क्या समझ में आया? ये नन्ही सी पोथी नहीं है, ये क्या है? तेने वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये श्रीमद् भागवत की पोथी श्री हरि नारायण का प्रत्यक्ष स्वरूप है। ये भागवत में जो श्याम वर्ण शब्द है ना, एक एक शब्द कृष्ण है, एक एक शब्द राधा है। तेने वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। और उस भागवत के पोथी से आवाज आ गई, अरे सुनो देवताओं, जिस ग्रंथ को तुम सामान्य पोथी समझते हो ना, ये मेरा प्रत्यक्ष स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं, सामान्य पोथी नहीं, ये तो साक्षात श्री हरि नारायण का स्वरूप है। मनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् साध्यो
वैकुंठम फलदायकम। ये भागवत सुनिए, ये क्या क्या फल कैसे देती है। मनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। ये जो श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र है ना, इसका हम पठनात् श्रवणात् साध्यो, कोई अगर इसका पाठ करता है, कोई अगर इसका श्रवण करता है, कोई अगर इसका दर्शन करता है, कोई अगर इनकी परिक्रमा करता है, तो कहा इसका फल पठनात् श्रवणात् साध्यो वैकुंठम फलदायकम। जो फल आपको वैकुंठ में प्राप्त होगा, वो फल आपको ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण और पाठ करने से इस मृत्युलोक में प्राप्त होता है। ये भागवत की कथा ऐसी है, ये भागवत का ग्रंथ ऐसा है। कहा महाराज, और इस भागवत की कथा में और क्या श्रेष्ठ था। ये बात देवर्षि बाबा नारद सुन रहे थे। देवर्षि बाबा नारद के मन में इतना सुंदर ग्रंथ। अब देवर्षि बाबा नारद के मन में बड़ा कौतूहल हुआ कि हम स्वर्गलोक में बैठे हैं और इतनी सुंदर वस्तु मृत्युलोक में। आज देवर्षि बाबा नारद ने क्या किया। अहम तू पृथ्वी याता ज्ञात्वा सर्वोत्तमो मति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। देवर्षि बाबा नारद आज मृत्युलोक की यात्रा शुभारंभ किए और मृत्युलोक में सबसे पहले कहाँ आए। पुष्करम च, जो ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है, राजस्थान पुष्कर में। सबसे पहले पुष्कर गए। इसके बाद जो तीर्थों की राजधानी प्रयागराज है, प्रयागम च, प्रयागराज गए। इसके बाद फिर कहाँ गए, काशी, काशी गए, जो इस समय भगवान भोलेनाथ की त्रिशूल पे विश्वनाथ भगवान के यहाँ। इसके बाद फिर कहाँ गए, गोदावरी तथा नासिक क्षेत्र गए, जहाँ गोदावरी का पवित्र पावन तट है। इसके बाद फिर कहाँ गए, हरिक्षेत्रम, हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्रम, कुरुक्षेत्र गए, फिर श्रीरंगम सेतु बंधनम, श्रीरंगम गए, सेतु बंध रामेश्वरम गए। और इसके बाद एमादि तीर्थ भ्रमणेशु, सारे तीर्थों का भ्रमण किया। कौन, देवर्षि बाबा नारद। और इसके बाद सभी तीर्थों का भ्रमण किया। और जिन जिन तीर्थों में गए देवर्षि बाबा नारद का मन लगा नहीं। देवर्षि बाबा का मन क्या कहते, नापस्य कुत्र चिरिछामि मनः संतोष कारकम। मन में संतोष नहीं, मन में शांति नहीं। देवर्षि बाबा नारद आगे बढ़े। चलो तीर्थों में आनंद नहीं मिला, चलो थोड़ा गांव की तरफ चले, गांव में कुछ शांति मिलेगी। गांव में चले आए। गांव में क्या देखा कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते उदराभरीणो जीवा बारकाकूट भासिनः। देवर्षि बाबा नारद गांव में आए तो क्या देखा कि सत्यम नास्ति, 24 घंटे में एक बार सत्य बोलता है तो छाती ठोक के कहता है मेरे जैसा कोई सत्यवादी नहीं। इसके बाद तपः शौचम, और एक बार हाथ में माला लेकर के बैठ जाए, शिव बाबा को एक लोटा जल डाल दे तो वो पूरे मोहल्ले में चिल्ला के कहता है आज मैंने सोमवार का व्रत किया, आज मैंने बाबा को जल डाला है। कहा फिर दूसरी बात, कहा महाराज दयादानम न विद्यते, और उसके मन में दया भी नहीं। चौराहे पे एक्सीडेंट हुआ, देखा और मुस्कुरा करके पल्लू झाड़ करके चला गया। शायद उठा के हॉस्पिटल पहुंचा दे तो बच जाए, लेकिन उसके मन में दया भी नहीं है, मुस्कुरा करके चला गया। और कहा महाराज दूसरी बात फिर कहा दानम न विद्यते, 1 रुपए दान करता है और 1 रुपए दान करने के बाद अपनी 7 पीढ़ियों का नाम मंदिर के फंड पे लिखवा देता है, मैंने इतनी राशि मंदिर के निर्माण में लगाया है।
देवर्षि बाबा नारद ने कहा ये भी बात समझ में नहीं आती है। फिर और आगे बढ़े, चलो थोड़ा घरों के अंदर देख लें। और जैसे थोड़ा अंदर प्रवेश किया, क्या देखा? उदरा भरिणो जीवा बार का कूट भाषिणा। ये व्यक्ति अपने पेट भरने के लिए दिन रात क्या करता है? झूठ बोलने का प्रयास करता। उदरा भरिणो जीवा बार का कूट भाषिणा। अपने पेट भरने के लिए दिन रात झूठ बोलने का आडंबर रचता है। देवर्षि बाबा नारद ने कहा ये भी बात समझ में नहीं आई, चलो थोड़ा घरों के अंदर प्रवेश करें, हो सकता है वहां शांति हो। घरों के अंदर चले गए, वहां क्या देखा? तरुणी प्रभुता गे। तरुणी यानी जो घर में नई बहू आई है उसी का आधिपत्य है, मालिकाना है। नारद बाबा ने कहा आज ये बहू बनी है, कल सास बनेगी, कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं। और आगे बढ़े, क्या देखा? यहां नई बहुरिया की तो चलती चलती थी, लेकिन बेटा क्या करता है? श्याल को बुद्धिदायक। ससुराल गया और ससुराल जाकर के साले को सलाहकार बनाया। आजकल हम लोग बेटा बेटी की शादी करते हैं तो चाबी तिजोरी की या तो साढ़ू को मिलेगी या तो साले को मिलेगी। चाहे घर के चाचा ताऊ बैठे रहे पर चाबी उनके हाथ में नहीं। ये देवर्षि बाबा नारद कह रहे हैं। देवर्षि बाबा नारद ने कहा अरे घर में हमारे वयोवृद्ध लोग हैं, उनकी सलाह लें। लेकिन ये ससुराल जाकर के श्याल को बुद्धिदायक। और जो साले को सलाहकार बनाता है ना, साले को सलाहकार किसने बनाया? शकुनी किसका साला था? धृतराष्ट्र का। और धृतराष्ट्र के पास कितने बच्चे थे? 100 थे, कोई बचा क्या? इसलिए सलाहकार बनाना है तो अपने घर के माता पिता बुजुर्ग को बनाओ और उनसे सलाह लो, उनसे मार्ग लो। कहा महाराज और क्या देखा? कन्या विक्रियणी लोभात दंपति नाम च कल्कनम। और आगे बढ़ के देखे तो क्या देखा? कन्या विक्रियणी लोभात। कन्याएं बेची जा रही हैं, 5 लाख से कम दहेज मिला तो शादी नहीं करूंगा। होता है कि नहीं? कन्याएं बेची जा रही हैं। लेकिन एक बात सुन लो, बहू लाने के 2 मार्ग हैं, या तो कार या तो संस्कार। जो कार से आती है ना, आप 10, 25, 50 हजार का सोना खरीदते हो तो क्या करते हो? उसको गोदरेज की अलमारी में रखते हो। और जो 5 लाख की बहू लाओगे तो उससे चाय या भोजन या पानी ले पाओगे क्या? जो कार से आती है। और जो संस्कार से आती है वो आन बान शान मान मर्यादा का 24 घंटे ध्यान रखती है, जो संस्कार से आती है। इसलिए बहू लाने के 2 मार्ग, कार और संस्कार। जो कार से आती है उसको सोफे पे बिठा के उसकी चरण पादुका भी पहनाना पड़ेगा। और जो संस्कार से आती है वो आपके हर पल का ध्यान रखेगी। आपको खांसी भी आई तो दादाजी आपको खांसी क्यों आ रही है? अगर आपके घर में कोई अतिथि आया तो आपके कहना नहीं बहू जरा जल लाओ, वो उसकी तैयारी पहले से कर बैठेगी। इसलिए देवर्षि बाबा नारद ने कहा यह भी बात समझ में नहीं आती कि कन्याएं बेची जा रही हैं। और आगे बढ़े तो क्या देखा? दंपति नाम चकल कनम। इस जीवन के 2 बड़े पवित्र रिश्ते हैं। कौन? दाम्पत्य जीवन, जिसको पति और पत्नी का संबंध कहते हैं। लेकिन इस दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम नहीं, मधुरता नहीं, सौहार्द नहीं। कहा महाराज इसमें क्यों? ये जो दाम्पत्य जीवन है ना, इसमें भी प्रेम नहीं रहा, इसमें भी खटास हो गई। क्यों आ गई महाराज? कहा महाराज ये जो हमारा दाम्पत्य जीवन है, मैं उसे पवित्र भाव से निर्वहन करने का प्रयास नहीं करते। हमारे मन, विचार, वाणी अलग अलग रूपों में। कहा महाराज जिस परिवार में दाम्पत्य जीवन सुंदर नहीं होता है, उस परिवार की आने वाली पीढ़ी भी श्रेष्ठ नहीं होती है। क्यों? बोया पेड़ बबूल का
तो आम कहां से हो। जब हमारे दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी के जीवन में प्रेम रहेगा, मधुरता रहेगी, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है बच्चों की, उसमें भी प्रेम, सौहार्द, स्नेह, अहर्निश झलकेगा। लेकिन जब हमारे दोनों में आपस में प्रेम नहीं, तो उन बच्चों में भी प्रेम कहां से हो पाएगा। इसलिए अपने दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाओ, प्रेम में बनाओ, क्योंकि इस जीवन का ये पवित्र बहुत सुंदर रिश्ता है। और हम लोग कहते हैं 2 प्रकार की पत्नियां हैं, एक धर्म पत्नी और एक पत्नी। कहा महाराज पत्नी का क्या कार्य है और धर्म पत्नी का क्या कार्य है। जो धर्म पत्नी होती है वो हमें धर्म के पथ की ओर प्रेरित करती है, और जो पत्नी होती है वो हमें पतन की ओर प्रेरित करती है। ये धर्म पत्नी और पत्नी का कार्य होता है। जो धर्म की पत्नी होगी वो हमें ये कहेगी, चलो आज हम जोड़े के साथ बैठ करके शिव बाबा का अभिषेक करूंगी। वो कहेगी आज चलो मैं वृंदावन दर्शन करने चलूंगी। जो धर्म पत्नी होगी वो हमें धर्म के मार्ग की ओर लेकर के चलेगी, और जो पत्नी होगी वो हमें पतन की ओर, वो कहेगी चलो आज ले चलो मार्केट घुमा के लाओ, आज चलो ले चलो पिक्चर दिखा के लाओ, या और भी बहुत ढेर सारे। इसलिए पत्नी भी 2 प्रकार की इस शास्त्र में कहा। देवर्षि बाबा नारद ने कहा महाराज इस दाम्पत्य जीवन में भी परिवर्तन हो गया, इस दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता नहीं है। कहा महाराज इसमें मधुरता लाने के लिए करना क्या है। कहा महाराज इस दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने के लिए हमें एक दूसरे के पूरक बनने की जरूरत है। जब हम एक दूसरे के पूरक बनेंगे तो हमारे जीवन में कभी खटास नहीं होगी। हम उनकी भी सुने और अपनी भी सुनाएं, दोनों में हमेशा आनंद होता है। और हमारी आने वाली पीढ़ी भी जो हमारे बच्चों की है वो सुंदर, ये हमारी जो बगिया है, ये कलियां हैं, ये सुंदर सुंदर, इसमें कली, इसमें सुंदर संस्कार रूपी जल पड़ जाएंगे। इस प्रकार से देवर्षि बाबा नारद ने इस गृहस्थ परंपरा को भी देखा और कहा महाराज और आगे बढ़ करके क्या देखा। भ्रमण करते करते देवर्षि बाबा नारद मृत्युलोक में गृहस्थ परिवार को देखा। गृहस्थ परिवार का दर्शन करते हुए समझाते कहां की ओर गए, वृंदावन की ओर चले, और वृंदावन में जाकर के यमुना में डुबकी लगाया, और यमुना में डुबकी लगा करके जैसे चले तो पीछे से आवाज आई, और जैसे आवाज आई क्या, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मैं चिंतामपि नाशय दर्शनम तब लोकस्या सर्वथा घरम परम। अरे साधु बाबा एक क्षण रुक जाओ। और जैसे पीछे से आवाज सुन करके बड़ी मन में कौतूहल, और साधु देवर्षि बाबा नारद रुक गए। बोलो देवी क्या बात है। कासित्वं का विमोचे मां कार्य पद्मलोचना बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे देवी बोलो तुम्हारे दुख का क्या कारण है, और आपने मुझे क्यों याद किया, आपका परिचय क्या है। देवर्षि बाबा नारद ने उस देवी से संपूर्ण परिचय पूछ लिया। उन्होंने अपना परिचय दिया। बाबा मेरा परिचय सुनो। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। बाबा मेरा नाम भक्ति है, और ये मेरे बगल में मेरे पुत्र हैं, इनका नाम ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। एक काल के प्रभाव से दोनों जर्जर हो गए हैं। मैं इनकी माँ हूं, माँ को बुजुर्ग होना चाहिए और बच्चों को नौजवान, लेकिन बच्चे बुजुर्ग हो गए और माँ नौजवान।
देवर्षि बाबा नारद ने भक्ति की आवाज सुन करके कहा, फिर आप क्या सहायता कैसे करूं और आप यहां आई कैसे? भक्ति देवी ने कहा, बाबा मेरा जन्म स्थान सुनो। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता वृंदावने पुनः प्राप्यम नवीनैव स्वरूपिणो। महाराज मेरा जन्म उत्पन्ना द्रविण देश में दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ और मैं कर्नाटक में आके कुछ बड़ी हुई और क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र में प्रवेश की तो थोड़ा यौवनता की ओर और जैसे महाराष्ट्र से चल करके मैं गुजरात की ओर गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात की ओर पहुंचते थोड़ा जीर्णता की ओर वृद्धता की ओर, लेकिन जैसे मैं वृंदावने पुनः प्राप्यम नवीनैव स्वरूपिणः, जैसे मैं इस भूमि वृंदावन में प्रवेश की सुंदर नयुवती हो गई, लेकिन ये जो मेरे पुत्र हैं ये बुजुर्ग हो गए। देवर्षि बाबा नारद ने कहा, ठीक है मैं आपके पुत्रों के वृद्धत्व को दूर करने का उपाय करता हूं। देवर्षि बाबा नारद ने उपाय करने लगे। कौन सा उपाय किया? वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठे मुहुर्मुहुर्, वेद का वेदांत का गीता का पाठ बार बार सुनाया, एक बार नहीं बार बार। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठे मुहुर्मुहुर्, वेद का वेदांत का गीता का पाठ बार बार सुनाया, लेकिन वो जमुहाई लेते फिर सो जाते, जमुहाई लेते फिर सो जाते। देवर्षि बाबा नारद ने सोचा, अरे मैं एक बार नहीं बार बार गीता का पाठ वेद वेदांत का पाठ और ये जमुहाई लेते हैं फिर सो जाते हैं। अब देवर्षि बाबा नारद के मन में बड़ी ग्लानि कि मैंने संकल्प लिया है इनके वृद्धत्व को दूर करने का और ये फिर सो जाते हैं फिर वृद्ध हो जाते हैं। आज देवर्षि बाबा नारद ने कहा, देवी सुनो, मैं आपको वचन देता हूं आपके पुत्रों के वृद्धत्व को दूर अवश्य करूंगा। और देवर्षि बाबा नारद क्या किए, ये वचन दे करके और चल पड़े। कहां की ओर? बद्रिका आश्रम की ओर चले। और जैसे बद्रिका आश्रम की ओर चले तो बद्रिका आश्रम में 4 ऋषि बैठे हुए हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों ऋषियों को के पास पहुंचे और ऋषियों ने देखा और देखते देवर्षि बाबा नारद से पूछ लिया कि कथो चिंता तुरो वृषम, अरे ऋषि आपके मन में चिंता का कारण क्यों? वृथा खेदयसो बालो अहो चिंता तुरो कथम, आपके मन में चिंता का कारण क्या है, क्यों आप इतने चिंतित हैं? देवर्षि बाबा नारद ने अपनी चिंता का कारण बताया। महाराज मेरे चिंता का कारण यह है, मैंने वेद का वेदांत का गीता का पाठ सुनाया पर वो बालक उनका वृद्धत्व दूर न हुआ। सनकादिक ऋषियों ने कहा, ठीक है। आज देवर्षि बाबा नारद को की बात को सुने और सनकादिक ऋषि उस बद्रिका आश्रम विशालापुरी क्षेत्र से चल पड़े। कहां की ओर? गंगा द्वार समीपे तुम तटमानंद मानकम, देवर्षि बाबा नारद को साथ लिए और कहां की ओर? बद्रिका आश्रम से कहां की ओर आए? हरिद्वार। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद मानकम, जहां पे सुंदर मां गंगा कलकल निनाद में प्रवाहित हो रही हैं। तीर्थ तीर्थ संक्रम्य वृक्षा में मुनीश्वर,
जहां पे सारे तीर्थ जो जिसका नाम ही हरि का द्वार, जिसे हम लोग हरिद्वार बोलते हैं, सारे तीर्थ वास करते हैं। देवर्षि बाबा नारद को लेकर के उस सुंदर तीर्थ में मां गंगा के द्वार पर सनकादिक ऋषि पहुंच गए। और सनकादिक ऋषियों ने क्या किया, 4 भाइयों में एक भाई वक्ता बन गए, 3 भाई श्रोता बन गए। और मुख्य यजमान की भूमिका में कौन है, देवर्षि बाबा नारद मुख्य यजमान बन गए। और मुख्य यजमान बन करके देवर्षि बाबा नारद ने किया क्या, अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि, जो विरक्तों के सर्वश्रेष्ठ सिरमौर मुकुट हैं। आज देवर्षि बाबा नारद मुख्य यजमान बने और देवर्षि बाबा नारद मुख्य यजमान बन करके अपने सभी ऋषियों को आमंत्रित किया, आहूत किया। किसको किसको बुलाया, भागवत कथा अकेले नहीं सुनने का विधान है। देवर्षि बाबा नारद किसको बुला रहे हैं जरा देखिए। भृगुर्वशिष्ठ शवनस्य गौतमो मेधातिथिर्दे बलदेवरातो रामस्तथागा दिसुतश्च साकलो मृकंडपुत्रा त्रिजपिप्पलादः योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायासुको जान जलिजैः मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या। देवर्षि बाबा नारद ने अकेले नहीं, भृगुर वशिष्ठ च्यवन गौतम रामस्तथा गादि सुतस्य साकलो योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च योगेश्वर व्यास पराशर सारे ऋषियों को, और अकेले नहीं, सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या, सभी ऋषियों को और अकेले ऋषियों ने सह पुत्र शिष्या, पुत्र शिष्य परिवार के सहित कथा सुनने के लिए आहूत किया, आमंत्रित किया। सारे ऋषि कथा सुनने के लिए चल पड़े। मुख्य यजमान कौन है, देवर्षि बाबा नारद हैं। और ये कथा किसके निमित्त हो रही है, भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य के निमित्त। कहाँ है, वृंदावन में। और कथा कहाँ हो रही है, हरिद्वार गंगा द्वार समीपे तु तटमानंदमानकम शृणे नारद बक्षामो विनम्रय विवेकिनो। सुंदर आनंदवन नामक तट के पास गंगा के सन्मुख बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। और मुख्य यजमान की भूमिका पर देवर्षि नारद किसके निमित्त, भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य के निमित्त हो रही है। और जैसे कथा का शुभारंभ हुआ तो भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य जो अचेत अवस्था में, जो मूर्छित अवस्था में, वो उठ खड़े हुए। और उठ खड़े होकर के भक्ति ज्ञान विरागाणा तद घोषेण बलम महत, भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य जय जयकार करने लगे। जो अभी अचेत अवस्था में, वो जय जयकार करते हुए उठ खड़े हुए और खड़े होकर के चल पड़े। कहाँ की ओर, वो भी उसी मार्ग की ओर जहां पे श्रीमद् भागवत कथा हो रही थी। और जैसे उस मार्ग में, वहां उस पवित्र प्रांगण में पहुंचे, ज्ञान यज्ञ करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्जलम भक्ति ज्ञान विरागाणा स्थापनार्थ प्रयत्नतः। ये भागवत कौन सा यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ करिष्यामि, इसको ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये भागवत ज्ञान महायज्ञ है। ये पुराणों का सिरमौर मुकुट है। देवर्षि बाबा नारद ने जैसे ये ज्ञान यज्ञ शुरू किया, भक्ति के पुत्र भक्ति ज्ञान विरागाणा स्थापनार्थ प्रयत्नतः
उस स्थान से उठ करके चल पड़े और उस मां गंगा के द्वार पर पहुंचे। और जहां पे सारे ऋषि इस कथा को श्रवण कर रहे थे, उठ करके खड़े हुए और भक्ति के पुत्र उनका अभिनंदन करने लगे, भक्ति के सहित और उनके पुत्रों के सहित, और अभिनंदन करते प्रार्थना करने लगे। धन्य है ये भक्ति महारानी। और सारे ऋषि देवर्षि बाबा नारद को साधुवाद धन्यवाद देने लगे। धन्य है देवर्षि बाबा नारद, आज आपने कृपा करके क्या किया, हमें एक साथ में भक्ति ज्ञान वैराग्य का दर्शन मां गंगा के द्वार पर करा दिया। ये देख करके सारे देवता सारे ऋषि क्या करने लगे, जय शब्द नमः शब्द शंख शब्दस्तथैव च। कोई भक्ति महारानी की जयकार करने लगा तो कोई शंख घंटा घड़ियाल बजाने लगे, और कोई देवर्षि बाबा नारद का जय जयकार करने लगे तो कोई सनकादिक ऋषियों का जय जयकार करने लगे। सारे लोग जय जयकार करते। और कैसे, विमानानि समारुह्य क्रियते देवनायका कल्पवृक्षा पशूनास्त सर्वत्र समान किम। सारे देवता विमान में बैठ करके, विमानानि समारुह्य, विमानों में आरूढ़ होकर के, क्रियन्ते देवनायक, इस सुंदर दृश्य का दर्शन करते हैं। धन्य है ये भागवत। क्या है, कल्प वृक्ष पशूनास्त। ये भागवत कल्प वृक्ष भी इसको कहा है कि इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो दुनिया की वस्तु मांगो सब कुछ मिलता है। सारे देवता भक्ति की जय जयकार करते प्रार्थना करते हैं। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होय तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होय तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सही आई प्रेम से। कागा से तुझे हंस करेंगे, कागा से हंस करेंगे, कागा से तुझे हंस करेंगे, कागा से तुझे हंस करेंगे। मिट जाए उर के दाग रे, मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे हरि बोल। अच्छी बनेंगे। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होय तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य होय तेरो बड़ो भाग रे, मिट जाए और के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। मिट जाए और के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सभी आइए तालियों से सेवा करते हुए राधे। मोहनिशा में बहुत दिन सोयो, मोहनिशा में बहुत दिन सोयो, बहुत दिन सोयो, बहुत दिन सोयो। मोहनिशा में बहुत दिन सोयो, जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। इस प्रकार से देवर्षि बाबा नारद ने भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य के वृद्धत्व को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन मां गंगा के द्वार पर किया, हरिद्वार की पवित्र पावन भूमि में, और उनके निमित्त करके आज उनके जीवन में मंगल किया। फिर किसी ने पूछा, महाराज ये भागवत और किसी के जीवन में मंगल करती है क्या? तो फिर कहा अवश्य बताइए जरा। तो बता दिया, कहा महाराज जरा ध्यान से सुनिए। अंत काले तुयोनेव श्रूयते सुख शास्त्रवत् प्रियता तस्यैव वैकुंठ गोविंदोपि प्रयच्छति। अगर किसी की अंत काल आकस्मिक मृत्यु हो गई हो और अगर उसके नाम से ये आयोजन उसके नाम से करा दिया जाए, मूल पाठ भी उसके भी जीवन में ये मंगल करती हैं। कहा महाराज और कोई प्रमाण? तो फिर दूसरा प्रमाण दिया, उसको सुनिए। आजन्म मात्रम पिए न सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथानि पीता चांडालवच्च खरव ध्ववतेन नीत मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाज जीवच्छवो नगदितुम सतु पाप कर्मा एनम श्रुतम सुख कथा वचनम न की।